हकीकत को यादें बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। कल तक जो चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, आज उन्हीं सारी चीज़ों को देख के याद आ रही है। ये एक ऐसा पल है जिसको शूट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और उतना ही मुश्किल है आपके साथ शेयर करना। आज इस वीडियो को शेयर करने का केवल एक ही मकसद है कि अगर आप भी अपने आप को कमज़ोर समझती हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये वो पल है जहाँ मेरे हस्बैंड 3 साल के लिए मुझसे दूर जा रहे हैं और वो बहुत इमोशनल थे। पिछले 2 से 3 दिन से वो बहुत इमोशनल थे। लेकिन मैंने अपनी राधा रानी से हिम्मत मांगी थी, ताकत मांगी थी। मैंने मांगा था कि मैं कमज़ोर ना पड़ूं और राधा रानी ने सुन भी लिया। इस टाइम पर जब रिंकू जा रहे थे तो मम्मी ने बोला टीका कर दो, क्योंकि हमारे घर में टीका करने की परंपरा है। जो लोग भी घर से बाहर निकलते हैं तो उनको टीका करके ही भेजा जाता है, कुछ मीठा खिलाया जाता है। तो मैंने भी रिंकू के टीका करा। उन्होंने राधा रानी कान्हा जी के सामने हाथ जोड़ा और बस घर में मम्मी के, जिया के पैर छुए और बहुत इमोशनल हो रहे थे। सारी पैकिंग मैंने करके रखी। और आपको पता है कि जब हस्बैंड कहीं बाहर निकलने वाले होते हैं तो सारी चीज़ें उसी टाइम पर ख़राब हो जाती हैं। मेरी कल वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, मिक्सी का जार ख़राब हो गया और हद तो तब हो गई जब रात में सिलेंडर भी ख़त्म हो गया। तो सुबह सुबह सिलेंडर भरवा के रख के गए रिंकू और अब बस टैक्सी आ गई है। ओम जा रहा है अपने पापा को बैठाने और घर के नीचे ही टैक्सी आई हुई है। तो हम सब भी नीचे उतर गए और यहाँ पर मैं अपने आप को भरपूर हिम्मत दिए थी, ताकत दिए थी। मैंने सोचा था कि अगर मैंने एक आंसू भी गिरा दिया तो घर में मेरे साथ 2 छोटे बच्चे हैं, मेरी माँ है, काफ़ी बुजुर्ग है, बहुत इमोशनल है और रिंकू का दिल तो वैसे भी बहुत कमज़ोर है। इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग किए थी। लेकिन इस समय अगर इस वीडियो को कोई भी फौजी फैमिली देख रही है तो वो पूरी तरह से मुझे महसूस कर पा रही होंगी, समझ रही होंगी। चलिए आराम से रहना, पढ़ना, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं है जिया। ठीक है, बाय। और यकीन मानिए जैसी टैक्सी उस तरफ गई तो मुझे घर जाने का मन ही नहीं चल रहा था। ऐसा लग रहा था ना कि मैं भी पीछे पीछे भाग जाऊं। इस टाइम पर भले ही आपको ये मंजर बहुत सुहाना दिख रहा होगा, लेकिन मेरी नज़र में ये एक उजाड़ दुनिया लग रही है। क्योंकि जिस बच्चे के माँ ना हो और जिस पत्नी का पति साथ में ना हो, उसकी दुनिया ही ख़त्म होती है। और फिर जैसे ही घर आई, घर तो आना ही था, तो देखा कि मम्मी की रो रो के हालत ख़राब हो चुकी थी और करीब 2 से ढाई घंटे तक कंटिन्यू मम्मी रोती रही। फिर मैंने अपनी बहन को वीडियो कॉल किया तो नीलम मम्मी को समझा रही है कि फ़ौजी की तो लाइफ ही ऐसी होती मम्मी, सबको जाना रहता है। फिर भी मम्मी बहुत इमोशनल थी, बहुत। मैं मम्मी को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी माँ का दिल है, कहाँ समझता है। वो तो हम सब की माँ है। उसको थोड़ा डर लग रहा था, इसीलिए वो ज़्यादा रो रही थी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया।